जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको विवाह मुहूर्त कैसे निकाला जाता है, किन दोषों को देखना चाहिए, कौन से मास में कौन नक्षत्र में इनको विवाह को हमें करना चाहिए, इन सब की पूर्ण जानकारी देता हूँ आपको। क्योंकि मैंने आपको सही लगने निकालना है, विवाह मुहूर्त निकालना, फेरे समय निकालना है, लगन निकालना है, ग्रहों का विचार करना है, तिलक है, फलदान करना है, सगाई करना है, गोद भराई करना है। ऐसे समस्त वीडियो आपको दे चुका हूँ विवाह के बारे में। लेकिन मैं जो टॉपिक है विवाह मुहूर्त जो निकाले जाते हैं वो निकाले कैसे जाते हैं, उनमें किन दोषों को हम देखते हैं। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी वहाँ जो विवाह मुहूर्त तालिका होती है वहाँ पे सब लिखा है, ग्रह दोष लिखा है, कहीं कोई दोष लिखा है, दग्धा दोष लिखा है, या मित्र दोष लिखा है, ये सब होता क्या है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक इसको समझें, तभी आपके समझ में आएगा। कि ध्यान रखो कि जब हम विवाह विचार करते हैं उस समय हमें 10 दोष विचार करने पड़ते हैं। वो 10 दोष क्या हैं और उनकी पूर्ण जानकारी मैं देता हूँ। उसे आप लोग सावधानीपूर्वक उसे आप समझें और प्रैक्टिस अभ्यास भी करिएगा, तो जिससे आपके दिमाग में एक बार आ जाएगा। तो कोई कठिन चीज़ें नहीं, मुहूर्त निकालना कोई वो नहीं है, लेकिन एक बार अभ्यास में आ जाएगा, आपके दिमाग में चीज़ के देखनी हमको क्या है, फिर उसके बाद सब आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, विवाह में हम नक्षत्र देखते हैं कि भाई किस नक्षत्र में हमको विवाह करना चाहिए। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जो हमारे शुभ नक्षत्र हैं वो शुरू हो जाते हैं। पहले नोट कर लीजिए, मघा, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती, हस्त, तीनोत्तरा, स्वाति, मूल, रोहिणी। ये विवाह के लिए शुभ मुहूर्त हैं। इसको आप नोट कर लें। ये विवाह कार्य हम करते हैं, ये विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है। इन नक्षत्र हो तो आप विवाह मुहूर्त करेंगे। दूसरा, किन महीनों में हमें करना चाहिए, कि पूरे 12 मास शादी नहीं होती हमारे यहाँ। तो विवाह कब होता है, जब सूर्य हमारे उत्तरायण होते हैं। वो कौन कौन से मास हैं, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और माघ, फाल्गुन। एक हम लेते हैं अगहन का महीना। ये 6 महीने विवाह के लिए कहे गए हैं। इनके अलावा कोई मास में हमारे यहाँ शादी नहीं होती। कोई निकालता है, कोई विद्वान निकालते, जो निकाल देते सावन भादों और कौन कौन से महीने में निकाल रखा बहुत से पंचांगकर्ताओं ने, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो सब गलत है। तो ये ध्यान रखो, जब तक सूर्य उत्तरायण में होगा तभी विवाह होगा। सूर्य उत्तरायण कब आते हैं, जब मकर की संक्रांति होती है, तब विवाह हमारे शुरू हो जाते हैं, यानी 14 जनवरी के बाद। यानी माघ, फागुन, बैसाख, जेठ, आषाढ़, 5 महीने ये हो जाते हैं, एक अगहन का। इन 6 महीनों में ही विवाह का कार्य आप लोग कराइए। इससे जो भी जिसकी भी आप विवाह संपन्न कराएंगे वर वधू का, उनके जीवन का कल्याण होगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, विवाह मुहूर्त निकालते समय 10 दोष देखे जाते हैं। वो 10 दोष है क्या, उसे आप समझ लीजिए। लतादि 10 दोष विचार, उसमें क्या है, लता दोष, पात दोष, युति दोष, वेद दोष या मित्र दोष, पंचबाण दोष, एकारगल दोष, उपग्रह दोष, क्रांति साम्य दोष और दग्धातिथि दोष। इन 10 दोषों को, ये 10 दोष हैं जो विवाह मुहूर्त निकालते समय देखा जाता है। तो सबसे पहला क्या देखना है हमको, लत्ता दोष। लत्ता दोष क्या है, आप समझ लीजिए। लत्ता दोष, सूर्य जो है अपने नक्षत्र से 12वें नक्षत्र को लत्ता मारता है। अब समझ लीजिए कि सूर्य जिस महीने में आप विवाह निकाल रहे हैं, जिस नक्षत्र में, जिस राशि पर सूर्य चल रहा है, जिस राशि पे, राशि में देखना है, नक्षत्र को देखना। पंचांगों में आप नीचे देखोगे तो सूर्य की जो संक्रांति वो नीचे लिखा रहता है। पंचांग के नीचे सूर्य जो है इस नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं, उस नक्षत्र को आप लोगे। सूर्य अपने नक्षत्र से, जिसमें वो गोचर कर रहा है, उस नक्षत्र से जो भी 12वां नक्षत्र पड़ेगा आपका, उसको लत्ता मारेगा। तो उसमें लत्ता दोष में क्या कहते हैं कि भाई कोई शुभ काम नहीं करना है। लत्ता दोष विवाह में वर्जित है। सूर्य ही नहीं, सभी ग्रह लत्ता मारती है। लत्ता मारे, जिसे कोई चीज़ है वो आगे वाले को लत्ता, जैसे लात मारना समझ लो, इस तरह से तो वो है, तो उसको दोष माना गया है। क्या है, राहु क्या करेगा, अपने से 9वें नक्षत्र को मारता है, शनि अपने से 8वें नक्षत्र को, बृहस्पति अपने नक्षत्र से, जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उससे 6ठे को, मंगल
और जहाँ गोचर कर रहा है जिस नक्षत्र में उससे 30वें नक्षत्र को, चंद्रमा अपने से 22वें नक्षत्र को, बुध अपने से 7वें नक्षत्र को, शुक्र अपने से 5वें नक्षत्र को लगता मारता है। ये विवाह में वर्जित है, ध्यान रखो, ये विवाह में वर्जित माना गया है। और सभी ग्रह, ये सभी जो ग्रह हैं, ये अपने से जो पीछे वाला नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में लोग बैठे हैं, उससे पीछे वालों को भी लगता मारते हैं। इसके अलावा ये भी आपको देखना है, ये विवाह में वर्जित है। फिर दूसरा दोष क्या है? वो होता है पात दोष। पात दोष क्या है? योग देखते हैं। जैसे देखो विवाह में मैंने कहा पंचांग में 5 चीजें देखी जाती हैं, जैसे वार, तिथि, नक्षत्र और योग। तो योगों में देखिए कि असूल योग है, अतिगंड योग, वैधित, सात, वैधपात और हर्षण। इन 5 योगों में ये जो 5 योग हैं, जिस नक्षत्र में ये जो ध्यान रखो कि ये जो योग चल रहा है और जिस नक्षत्र में इसका अंत हो रहा है, इन योगों का, कौन कौन से योगों का? सूल, अतिगंड, वैधित, साध्य, वैधपात और हर्षण। इन योगों का जिस नक्षत्र में समाप्ति हो रही, अंत हो रहा है, उसमें इस नक्षत्र को पात दोष लगता है। ये भी विवाह में वर्जित है। जिस नक्षत्र में ये समाप्त हो रहे हैं, उस नक्षत्र में आप विवाह नहीं करेंगे। आपने कोई नक्षत्र योग निकाला, नक्षत्र निकाला, विवाह का नक्षत्र आपने निकाल दिया और देखा कि ये योग लगा हुआ, इसकी समाप्ति हो रही है, तो उस नक्षत्र को, उस दिन, उस डेट को आप कैंसिल कर देंगे। कहेंगे भैया इसमें पात दोष लग रहा है, इसमें विवाह नहीं हो सकता, साफ उसको आप मना कर सकते हैं यजमान को। इसके बाद क्या देखना? युति दोष। युति दोष क्या होता है कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, जिस घर में बैठा हुआ है, जब आप चार्ट बनाते हैं देखें चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, उसके जिस भाव में बैठा हुआ है, उसके साथ कोई भी ग्रह बैठी, देख लो उस घर में कोई दूसरा ग्रह बैठा हो तो उसे युति दोष लगता है, उसे युति दोष लगता है। ये भी विवाह में वर्जित है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आपने लग्न बनाई, चंद्रमा बैठ गया, कोई ग्रह की युति है, लेकिन वहां कोई शुभ ग्रह बैठ जाए केंद्र में, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए और केंद्र में 1, 4, 10वें घर में शुभ ग्रह बैठ जाए, तो इस दोष का निराकरण हो जाए, परिहार हो जाता है। तो इसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे ये 3 दोष मैंने आपको बता दिए। अगले दोष जो आपके 7 दोष हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। अब यामित्र दोष, चौथा क्या है? यामित्र दोष। यामित्र दोष में क्या है? विवाह नक्षत्र से, जो भी विवाह नक्षत्र आप देख रहे हैं, उससे 14वां नक्षत्र पर कोई ग्रह बैठी हो, कोई भी ग्रह हो, तो यामित्र दोष लगता है। ये विवाह में वर्जित है। किसी कोई आप मुहूर्त निकाल रहे हैं, किसी का मुहूर्त निकाल रहे हैं, जो नक्षत्र आप देख रहे हैं, उससे 14वां जो नक्षत्र पड़ेगा, जो विवाह नक्षत्र आपने देखा, उससे 14वें नक्षत्र पे अगर कोई ग्रह बैठी हुई है, तो वहाँ यामित्र दोष लग जाएगा। ये विवाह में वर्जित है। ठीक है। इसके बाद होता है 5वां एकारगल दोष। एकारगल दोष 2 तरह से निकाले जाते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। नंबर 1, विष्कुंभ योग हो, वज्र हो, परिध, वैधपात, सूर, व्याघात, वैधित, गंड, अतिगंड, इन योगों में एकारगल दोष होता है। कहने मतलब है ये योग हो और जो भी नक्षत्र आपने देखा, ये दोष हो, वो आप नक्षत्र देख रहे हैं जिसमें विवाह करना है और ये योग कर रहे हैं, समझ लो एकारगल दोष है, तो उसमें विवाह नहीं करेंगे, ये विवाह में वर्जित है। दूसरा क्या है देखने का तरीका कि सूर्य नक्षत्र जिस माह में आप शादी कर रहे हैं, उसमें देखें कि सूर्य किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उस नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक, यानी जिस दिन आप शादी कर रहे हैं, विवाह बच्चे को मुहूर्त देख रहे हैं, उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र तक अब जिन नक्षत्र से आप गिनेंगे और जो आप गिन रहे हैं वो संख्या अगर विषम है, वो नक्षत्र संख्या अगर विषम में है, तो एकारगल दोष होगा। ये विवाह में वर्जित है। कहने मतलब है कि जब आप सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गिन रहे हैं, तो वह कौन से होने चाहिए? समसंज्ञक, यहाँ सम संज्ञक होनी चाहिए। संख्या 2, 4, 6 इस तरह से नक्षत्रों की होगी, वो विवाह में शुभ होगा। अगर विषम होगा, अशुभ होगा, एकारगल दोष वहाँ लग जाएगा। इसी प्रकार उपग्रह दोष। उपग्रह दोष में क्या करेंगे आप? कैसे देखेंगे कि सूर्य नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक गिनो, अगर गिनने पे वो संख्या 5 आ जाए, 8, 10, 14, 7, 19, 15, 18, 21, 22,
23, 24 और 25 25वां नक्षत्र हो। कहाँ से? सूर्य के नक्षत्र से। जिस दिन आप विवाह निकाल रहे हैं वहाँ चंद्रमा के नक्षत्र तक अगर गिनने पे जो संख्या आपकी 5 आ जाए, 8, 10, 14, 7, 19, 15, 18, 21, 22, 23, 24 और 25 यानी 27 ये न संख्या आ रही है तो समझ लो कि उपग्रह दोष उसमें लगा हुआ है। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं है, कुछ ही क्षेत्रों में इसका दोष देखा जाता है, तो इसमें ज़्यादा विवेचना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रहों में लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही है तो आप कर सकते हैं, इस दोष का खास उपयोग नहीं होता ये, क्योंकि उपग्रह दोष माना गया है, ग्रहों का छाया है, तो छाया का इतना विशेष हम महत्व नहीं लेते हैं। इसके बारे में भी आपको जब गणना सिखाऊंगा उपग्रहों के निकालना, फिर उसके बारे में बताएंगे कैसे इसका विवेचन और गणना की जाती है, कैसे इसका फलित किया जाता है। फिर आता है क्रांति दोष, इसको विशेष समझें, इसका उपयोग किया जाता है। क्रांति दोष में क्या है? जैसे मान लो कि जैसे सिंह और मेष राशि, सिंह और मेष राशि इन दो राशियों में किसी एक राशि में, एक में सूर्य बैठा हो एक में चंद्रमा हो। फिर समझ लीजिए, जैसे सिंह और मेष राशि है, इन दोनों में से किसी एक में चंद्रमा हो और दूसरे में सूर्य हो। मान लो सिंह में चंद्रमा आ गया और मेष में आपका सूर्य आ गया, तो ये क्या हुआ? क्रांति साम्य दो योग बनता है। ये विवाह में दोष कारक माना जाता है, कोई भी शुभ कार्य है वो नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार और भी राशियाँ हैं, कौन सी? वृष मकर है, तुला कुंभ है, कन्या मीन है, कर्क वृश्चिक है, धनु मिथुन है। ये दो राशियों में किसी एक में सूर्य हो दूसरे में चंद्रमा हो तो क्रांति साम्य दोष लगता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर ये क्रांति साम्य दोष लग रहा है, ये कोई भी दोष लग रहे हैं, ये विवाह विचारते समय हमें इन दोषों का विचार करना चाहिए। ये सब विचार करने के बाद ही हम शुभ मुहूर्त निकालेंगे तो वर कन्या के जीवन में सुख समृद्धि होगी, उनका जीवन सुखमय होगा। तो विवाह मुहूर्त निकालते समय जो पंचांग करता है वो इन सभी 10 दोषों को बहुत गहनता पर गहन अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपको मुहूर्त लिख के देते हैं। ये समझ लो हमारे विद्वानों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता है, बहुत मेहनत करते, बहुत संघर्ष करते तब पंचांग बनता है। लेकिन लोग उसके बाद ही कोई हमारा यजमान आया, हम उसको सही डेट देने में हम लोग थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते। तो हमें ध्यान रखना चाहिए विवाह मुहूर्त निकालते समय कि हमें सब चीज़ देखनी है कि कौन सी नक्षत्र में कराना है, किस महीने में कराना है, क्या ये सारे 10 दोष जो एकाग्र का दोष है ये लग तो नहीं रहे हैं। उसके बाद आप तारीख निश्चित करिए, लगन निकालिए, मुहूर्त निकालिए, विवाह लगन देखिए, दिन में करना रात में करना, किस लगन में करना है। ये सारी चीज़ें विवाह के बारे में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दे रखी है। विवाह विधि की भी एक ये आपकी वीडियो रह गई थी, ये भी मैंने आपको बना के दे दी है। तो आप लोग बिल्कुल इसका अध्ययन करिए। विवाह के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी हमारे वीडियो पे चैनल पे जानते हैं आप कि इस पर है ही है। तो जो भी जानकारी आप लेना चाहें, चाहे तेल बाल निकालना है, चाहे लगन निकालनी है, मुहूर्त निकालना है, मेलापक करना है, विवाह संबंधी कोई भी चीज़ें हैं, सारी वीडियो मैंने आपको दे दी है। इसके बाद भी आपको कहीं कोई शंका है, बाधा है, कोई दिक्कत चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी बना दूँगा, आपको समझा भी दूँगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो भी अध्ययन करें पूर्ण अध्ययन करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।